देखो, अब मुद्दा सहनी जी या किसी का नहीं है, कई डिप्टी सीएम के मुद्दे हैं। दलित से भी डिप्टी सीएम है, ऊंची जात से भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ओबीसी से भी हो सकते हैं। तो ऐसा मुद्दा कोई पर्टिकुलर उनको राइट है और उनकी बातों को मैं कोई गलत नहीं ठहराता हूँ। हर आदमी की इच्छा होती है सीएम डिप्टी सीएम बनने का। यह मुद्दा चुनाव के बाद होगा, चुनाव के पहले नहीं। तेजस्वी यादव के दावों को झुटला रहे हैं पप्पू यादव। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। एक बार फिर से तेजस्वी के सीएम फेस पर सवाल खड़ा कर दिया पप्पू यादव ने। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और ऐलान होते ही तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम पत्र लिखा और 14 नवंबर की तारीख का जिक्र किया और कहा कि ये ऐतिहासिक दिन होगा, उस दिन परिवर्तन होगा। परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं। बिहार में परिवर्तन होगा, नीतीश सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में नीतीश सरकार को गिरा रहे हैं तेजस्वी यादव और खुद की सरकार बना रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वो हर काम करेंगे पब्लिक के लिए। चाहे रोजगार की बात हो तो हर घर में हर किसी के हाथ में रोजगार होगा। और जो नीतीश सरकार ने 20 सालों तक छल किया है बिहार की जनता के साथ, तो हम बिहार की जनता के साथ जो उनके जो हक है वो हम दिलवाएंगे। हमारी सरकार जो आएगी तो वो तमाम जो हक है बिहार की जनता का हम उन्हें देंगे। तो तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान भी आया बाद में और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब से शुरुआत हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गया है, उत्सव शुरू हो गया है और इस उत्सव में लोग भाग लेंगे और ऐतिहासिक होगा 14 तारीख का दिन, जिस दिन चुनाव की गिनती होगी, मतगणना होगी और उसके पहले 6 नवंबर और 11 नवंबर जिस दिन वोट होंगे। तो उसके बाद जो 14 तारीख के दिन होगा वो ऐतिहासिक होगा, तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की बातों को झुटला रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव सीएम फेस पर के सवाल पर फिर से एक बार गोलमोल कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही ये तय होगा। राहुल गांधी बैठेंगे महागठबंधन के नेताओं के साथ तो ये तय करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुन लीजिए आप। बीजेपी का तय था 300 डाल लो, पब्लिक को घूस दो, ट्रेन में घूस दे के पब्लिक, बिहार की पब्लिक को आप घूस दे के वोट लेना चाहते हैं। बस में पैसा डालो, ट्रेन से छठ में ले आओ, पहले 300, 200, 10,000, 3 बार एक ही चीजों का सरकार भवन का उद्घाटन करो, 3 बार रोड का उद्घाटन करो, झूठ का बोलते रहो, विकास कोई काम रोड पर उतरा नहीं। और ये तो पता ही था, अंडरस्टूड था। बीजेपी हर चीज तय करती है कब तक सीएम पीएम उनकी सरकार का क्या होना है और उसके बाद फिर तय होना, छठ के बाद कब चुनाव होना है। तो अब भैया, अब जान ही रहे 69 लाख लगभग एसआईआर का जो मुद्दा है, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की लड़ाई वहां भी है। तो कोई चीज छुपी तो है नहीं आपको। इसलिए चुनाव आयोग का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो एजेंडा ही सब कुछ बीजेपी तय करती है। कब तक पब्लिक के साथ हमको झूठ बोलना है, कब तक पब्लिक को हमें पूरे देश में जिस तरीके से फरेब झूठ बोल करके लोगों का वोट इधर से उधर करते रहे, बिहार में भी करना है। तो वो तो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि वोट की जो गिनती है वो नेहरू जी के पुण्यतिथि जन्म तिथि पर, प्रथम प्रधानमंत्री देश के। तो ये जीत तो पहले ही हो गई, हम लोग जनता की जीत हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए बिहार वोट करेगा। या परिवर्तन के लिए तो बिहारी सीएम होगा तेजस्वी के साथ, ये हर एक बिहारी सीएम। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। मैं पहले भी कहा कि सीएम मुद्दा ही नहीं है, व्यक्ति मुद्दा ही नहीं है, बिहार और बिहारी मुद्दा है, जनता मुद्दा है। और एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है, मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा फार्मर है, मुद्दा बच्चों की बेरोजगारी है। तो मुद्दा सीएम नहीं है। सीएम हर परिस्थिति में, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिए कि हम लोग बैठ करके, जब जनता हमें चुनाव जिताएगी
तब विधायक दल के नेता चयन कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। इसलिए आज वो मुद्दा है ही नहीं सीएम का, मुद्दा है चुनाव अच्छे उम्मीदवार के साथ इस बिहार की जनता को झूठे वादे से छुटकारा दिलाने और बिहार के गरीब और आम आदमी के अधिकार की रक्षा का, न्याय व्यवस्था का, आम आदमी के खुशियों का मुद्दा। यहाँ मुद्दा कोई सीएम नहीं है, सीएम चुनाव के बाद देखा जाए। सर लेकिन साथ साथ मुकेश सहनी सबसे ज्यादा सीटों पे आरजेडी के बाद कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुकेश सहनी ने कल क्लियर कर दिया है कि वही डिप्टी सीएम है। भैया कौन अब लीजिए, सबको सीएम डिप्टी सीएम बनने का शौक होता है, चलता है। अब वो उनकी अपनी पार्टी है तो क्या वो अपना अधिकार ना मांगे? मैंने पहले ही कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए सीएम और डिप्टी सीएम। कई डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, दलित भी है, ऊंची जाति से भी है। तो अब मुद्दा सहनी जी या किसी का नहीं है, कई डिप्टी सीएम के मुद्दे हैं। दलित से भी डिप्टी सीएम है, ऊंची जात से भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ओबीसी से भी हो सकते हैं। तो ऐसा मुद्दा कोई पर्टिकुलर उनको राइट है और उनकी बातों को मैं कोई गलत नहीं ठहराता हूँ। हर आदमी की इच्छा होती है सीएम डिप्टी सीएम बनने का। यह मुद्दा चुनाव के बाद होगा, चुनाव के पहले नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर चप्पल उछाला गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही कहा, जब कभी न्याय मजबूत होती है और दलित, एसटी, एससी, ईबीसी के लोग न्यायिक व्यवस्था पर बैठते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संविधान को मजबूत करते हैं, तो मनुवादी व्यवस्था के लोग इसी तरह का व्यवहार करता है। इन्हें नहीं लगता है अच्छा कि जब कोई न्याय व्यवस्था हो और लोकतांत्रिक मूल्यों में संविधान को मजबूत करने वाला कोई भी प्रक्रिया गलत आदमी को अच्छा नहीं लगता है। यह गलत है और इसका कंडेम करना चाहिए। ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे 2 चरणों में चुनाव होगा? भैया मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग तो बिल्कुल एजेंडा बीजेपी का तय करती है। पहले से ही ये फिक्स था कि 3 महीने में हमको 200-300 रुपया, 10,000 रुपया बिजली, इन सब चीजों का प्रलोभन देना है, हमें झूठ बोलते रहना है। पहले भी कई मुद्दे बोले गए थे, विशेष राज, विशेष पैकेज, दलितों को मरने पर, एट्रोसिटी पर, अत्यंत पिछड़ी जाति पर। कोई मुद्दा इनका आज तक सही नहीं हुआ, पलायन पर नहीं मुद्दा हुआ। फिर ये चौथे बार आकर के पब्लिक को जो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये तो पब्लिक समझ चुकी है। और चुनाव आयोग को छठ के घूस जब बीजेपी दे दी, पब्लिक को लग रहा है कि बिहार का पब्लिक इतनी मूर्ख है, छठ का घूस, बस का घूस दे दी और जितनी शिलान्यास हुए वो गलत तरीके से शिलान्यास हुए, जितना शिलान्यास हुआ। और 3 बार एक विकास का शिलान्यास हुआ। और अब तय था, पहले से फिक्स था कि इतने दिनों के बाद चुनाव आयोग लोगों को दिग्भ्रमित करेगी। अभी एसआईआर का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, वो 7 तारीख को होना है। 7 का वो इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया के बाद क्या होना है। तो एसआईआर का मुद्दा को और दबाने के लिए, और एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा चोरी का मुद्दा है, तो चुनाव आयोग अपने गलती को छिपाने के लिए पहले 7 तारीख को, कल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आना था, 6 को पहले कर लिया। तो ये तो साफ दिखता है कि चुनाव आयोग बीजेपी को किस तरीके से बैकअप दे रही है। और चुनाव आयोग तो है ही बीजेपी पार्टी, तो उसमें क्या कहना। सर 2 चरणों में चुनाव हो रही है, इससे आप लोग खुश हैं कि नहीं? खुश रहना नहीं रहना, हम कह रहे हैं एसआईआर का मुद्दा है। हम कह रहे हैं गलत तरीके से वोटर को आप लुभा रहे हैं, गलत तरीके से आप शिलान्यास कर रहे हैं, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता के पैसे का आप अपव्यय कर रहे हैं, आप जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। टैक्सेस के पैसे हैं और उसको आप वोट में आप तब्दील कर रहे हैं, वोट लेने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। पटना वासियों को मेट्रो की सौगात दी गई। अरे कौन भैया मेट्रो को कहां पर, अभी तो मेट्रो का एक हिस्सा भी नहीं बना, एक हिस्सा भी नहीं बना। और ये मेट्रो का सपना आज थोड़े देखा गया था, मनमोहन सिंह जी के समय देखा गया था।
ये मेट्रो आप और स्टेट में देखिए मेट्रो का क्या पोजीशन है, और हमारे यहाँ देखिए राजधानी है, स्मार्ट सिटी बनी नहीं पटना, मेट्रो की बात हम लोग कर रहे हैं। तो भैया हमें तो 6-8 स्मार्ट सिटी चाहिए, मेट्रो चाहिए। एक मेट्रो वो भी चुनाव के पहले आनंद फानंद में कर देना है तो गलत। तो सुना आपने कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये तो तय चुनाव के बाद ही होगा। तेजस्वी यादव भले ही ऐलान कर रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर यूँ कहा जाए पप्पू यादव जो महागठबंधन के सहयोगी हैं, यूँ कहा जाए कि अघोषित तौर पर कांग्रेस के ही पार्ट हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन खुद को कांग्रेस का सिपाही बताते हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वफादार खुद को बताते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के ही नेता यानी पप्पू यादव बता रहे हैं कि तेजस्वी के सीएम फेस पर अभी तक कोई भी मुहर नहीं लगी है, चुनाव के बाद ही वो फैसला होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।